જોડાઈ રહ્યા છે IRCTCના મેનેજમેન્ટ કંપનીના CMD संजय कुमार जैन। सर गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका शो पर। और संजय सर, ओवरऑल एक शुरुआत करना चाहेंगे, जैसे नंबर्स के फ्रंट पर काफ़ी एक सुधार है, इस अर्निंग्स को आप कैसे देख रहे हैं? ओपनिंग कमेंट्स क्या रहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए एक स्टेबल एंड प्रॉफिटेबल क्वार्टर था। और चूंकि हमारे 4 बिजनेस हैं, सेगमेंट है, केटरिंग, रेलनीर, ई टिकटिंग और टूरिज्म, ये एक सीजनल बिजनेस की तरह चलता है, जिसमें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ईयर ऑन ईयर पे हम लोग कंपेयर करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। और अगर ईयर ऑन ईयर की बात हम करें तो हमारे बिजनेस में जो टूरिज्म, जो हमारा एक लैगर्ड सेगमेंट चल रहा था, उसमें बहुत ही तेजी से ग्रोथ आया है और 21% का हमने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें ग्रोथ दर्ज की है। इसका कारण है कि जो हमारे इस सेगमेंट के 4-5 मेजर बिजनेस थे, जैसे भारत गौरव ट्रेन, उसमें हमने काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई है, बहुत अच्छी हमने पहले से प्लानिंग की थी और इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है। ये एक अफोर्डेबल टूरिज्म पैकेज हम चलाते हैं, इसके जरिए डिफरेंट सर्किट में हम इस ट्रेन को चलाते हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। उसी तरीके से हमारी तेजस एक्सप्रेस जो चलती है लखनऊ और अहमदाबाद के बीच में, इसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई पड़ा और 94% ऑक्यूपेंसी रही अहमदाबाद ट्रेन की और लखनऊ की 82% रही थी। पिछले साल करीब 50 लाख का नुकसान हमें Q1 में हुआ था, जो इस साल 5 करोड़ का प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। तो इस तरीके से हमारा टूरिज्म सेगमेंट काफ़ी अच्छा रहा। अगर मैं ई टिकटिंग की बात करूं तो ई टिकटिंग सेगमेंट में भी हमने जैसे लास्ट ईयर केवल 83 से 84% क्वार्टर 1 में हमने टोटल रिजर्व टिकट बुकिंग का इतना हमने हासिल किया था, जो कि अभी बढ़ करके करीब 87.78% हो गया है। जी जी। और साथ ही साथ जो इससे हमारा कन्वीनियंस भी बढ़ा है और इसके साथ साथ जो हमेशा से हम लोग कहते आ रहे हैं फ्रॉम IRCTC प्लेटफॉर्म कि हमारा मेन फोकस अब नॉन कन्वीनियंस फी पे है, उसमें भी करीब 17% की ग्रोथ हमने देखी। जी सर, आगे ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ से ई कैटरिंग मेन्यू को डाइवर्सिफाई करने के लिए यहाँ से क्लाउड किचन्स या फिर फूड ब्रांड्स के साथ कुछ पार्टनरशिप एक्सप्लोर कर रहे हैं आप? देखिए, ये एक कंटिन्यूअस मतलब चीज़ें हैं, जो एफर्ट्स हम लोग करते रहते हैं। अभी हमने रिसेंटली कुछ ट्रायल किया है, जिसमें कि हमने हार्वेस्ट गोल्ड जो ब्रेड बनाती है कंपनी, उनके साथ टाई अप करके हमने चपातियाँ, जिनकी सेल्फ लाइफ 3 दिनों की होती है, वो पैक्ड कंडीशन में आती है, उसका अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मार्केट से। हमने टाटा संपन्न के साथ दाल बनाने के लिए भी एक ट्रायल किया था और इसी तरीके से और भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ हम लोग POC कर रहे हैं, चाहे वो केफ्स फ्लाइट किचन हो, चाहे एलियोर हो, चाहे हल्दीराम हो। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हम लोग अपने कस्टमर को वैरायटी देने के लिए, ऑप्शंस देने के लिए इस तरह से योजनाएं बनाते रहते हैं और ट्रायल कराते रहते हैं। अगर वो सक्सेसफुल रहती है तो हम उसको आगे लेके जाते हैं। जैसे कि ई कैटरिंग के फील्ड में इस तरह का हम लोग अभी कर रहे हैं। हमने स्विगी, जोमेटो सबके साथ पार्टनरशिप की है और उनका बैक टू बैक क्लाउड किचन्स के साथ पार्टनरशिप है। तो इन द प्रोसेस हम लोग उनको ऑनबोर्ड कर रहे हैं और इस बिजनेस में करीब 30% का हमने ग्रोथ भी देखा है। तो ये हमारी योजना है। सर, टूरिज्म अगर सेगमेंट की बात करें तो रेवेन्यू में एक ड्रास्टिक रिडक्शन दिख रहे हैं उन क्यू बेसिस, क्या रीजन है इसके पीछे? देखिए, जैसा अभी हमने आपको बताया था कि हमारा बिजनेस सीजनल बिजनेस है, इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे कंपेयर करना ठीक नहीं है। मैं कारण बताता हूँ। जैसे महाराजा एक्सप्रेस Q4 में करीब
50 करोड़ का टर्नओवर किया। अभी महाराजाज एक्सप्रेस 5 करोड़ का टर्नओवर किया। तो आपको भी मालूम है कि महाराजाज एक्सप्रेस किस सीजन में चलती है और उस समय क्या बिजनेस आते हैं। तो उसी तरीके से हमारे टूरिज्म के जो भी प्रोडक्ट हैं वो छुट्टियां और इन सब पे भी बहुत डिपेंडेंट होते हैं। तो क्वार्टर और क्वार्टर का आप कंपेयर ना करें, आप ईयर ऑन ईयर का कंपैरिजन करें तो एक सही कंपैरिजन होगा। और उसमें आप देखिए मेरे काफी अच्छा, मैं 21% तो केवल रेवेन्यू ग्रोथ है और 38% का एबिटा ग्रोथ है इस सेगमेंट में। जी आगे सर अगर बात करें, अगर ऑन डेली बेसिस Q4 में हमने जैसे देखा 14.33 लाख टिकट्स जो कि है प्लेटफॉर्म के बुक हुए, तो यहाँ से अपग्रेड करने की कुछ आवश्यकता आप देख रहे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए? क्या यहाँ से एक लिमिट रहेगा? देखिए अभी हमने मैक्सिमम 16 लाख प्लस टिकट जो है हमने अचीव कर लिया है। और एक मिनट में 36,000 टिकट, 36,515 टिकट हमने अभी रिसेंटली अचीव किया है। तो हमारी आज की जो क्षमता है वो अपने आप में भी काफी इंप्रूव की है। इसके पीछे जो हमने एफिशिएंसी लाई है, कमाई से एंटी बॉट एक्टिविटीज को रोका है, तो ये सब और भी बहुत सारे हमारे पीछे से हमने सुधार किए हैं। करीब 2.5 करोड़ फेक आईडी वालों को हमने डीएक्टिवेट किया है। करीब 1 लाख पीएनआर को हमने साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इन सब के चलते जो जेन्युइन पैसेंजर्स हैं वो आज के दिन हमारे साइट से इजीली टिकट ले सकते हैं और इसकी इफिशिएंसी हमें दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा हम लोग एनगेट को और पीआरएस को क्रिस हम लोग दोनों ही इस पे एक इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए, इसकी इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है मार्च तक ये काम पूरा हो जाएगा। जी सर, ये भी जानना चाहेंगे यहाँ से जो फाइनल पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस अप्रूवल जब मिलेगा तो रेवेन्यू और मार्जिन्स के ऊपर कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए इस बिजनेस का एक्सपीरियंस हमें है और करीब लास्ट ईयर हमने 13,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन वैल्यू अचीव किया है, लेकिन वो हमारा इंटरनल ट्रांजैक्शन वैल्यू है। इस बिजनेस को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। आज से 1.5 साल पहले करीब हम लोग 7,500 करोड़ पे थे, जिसको कि हमने इतना गुना बढ़ाया है। इसके पीछे रीजन है कि हम लोग केवल पेमेंट गेटवे की तरह काम नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि आज के दिन पेमेंट गेटवे से रिलेटेड लोगों की समस्या क्या है और उससे रिलेटेड हम निदान निकालते हैं और वो काफी ज्यादा लोगों के लिए सराहनीय होती है और लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा बिजनेस बढ़ता है। जैसे कि मैं आपको आईपे जो आज हम चला रहे हैं उसका एग्जांपल दे, तो लोगों की समस्या थी कि उनके पेमेंट कट जाते थे, लेकिन उनकी टिकट अगर बुक नहीं हो पाई है और उनके पास अब पैसे नहीं है तो दोबारा टिकट बनाएंगे कैसे। इस समस्या को सुधारने के लिए हमने एसबा टाइप का एक फैसिलिटी क्रिएट किया जिसमें कि उनके पैसे कटेंगे नहीं। अगर वो फैसिलिटी हमारे आईपे पे आकर के लेते हैं तो वो उनका अमाउंट ब्लॉक हो जाता है, जब टिकट उनकी बन जाती है तभी उनके पैसे कटते हैं। इस तरीके से इसको हम ऑटो पे करते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज हैं इनको हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो जैसे ही हम इस बिजनेस में आएंगे, इस तरह की समस्या जहां पे भी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में है, सेमी गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, हमारे लिए मतलब हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी के चलते आज के दिन जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके चलते मुझे पूरा विश्वास है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा द्वार ओपन करेगा, एक हमारे लिए पैराडाइम शिफ्ट करेगा। जी, और संजय सर लास्टली जानना चाहेंगे ओवरऑल आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या गाइडेंस रहेगा आपका? देखिए हमें टाइम के साथ चेंज करना अपने ऑर्गेनाइजेशन को, और जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं उसके गैप्स को देख करके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पैसेंजर के एक्सपीरियंस को, ट्रेवलर्स के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जो जो काम हमें करना मतलब की जरूरत है उसके लिए हमें इनिशिएटिव लेना होगा। और मैं और मेरी पूरी टीम IRCTC एज ए होल इस काम में लगी हुई है। हम लोग काफी इसके बारे में एनालिसिस करते हैं और बेटर सेवाएं कैसे दी जा सकती है उस पर विचार करते हैं, और बिजनेस मेरे को लगता है इसका एक बाय प्रोडक्ट है।